गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस बारे में एसएसपी संकल्प शर्मा ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं। बदायूं जनपद के थाना उसैत क्षेत्र में 4 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को मजदूरी के कुछ 100 रुपए के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त सुवेश पुत्र फूल सिंह को उसैत थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना सिविल लाइन बदायूं में चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर में 2 अदद जिंदा कारतूस व करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात व 8,000 रुपए नगद अभियुक्त गढ़ आकाश कुमार, बंटी कश्यप, अदनान सिद्दीकी व सौरभ को गिरफ्तार कर बरामद किए गए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 3 और 4 अक्टूबर की रात्रि को ये घटना हुई थी, जिसमें एक घर में चोरी की गई थी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और कुछ सोने के जेवरात चोरी किए गए थे। इस घटना का सफलतापूर्वक बदायूं पुलिस की टीम ने अनावरण कर लिया है और चोरी किया गया लाइसेंसी रिवॉल्वर प्लस 100% जो सामान गया था उस सभी की बरामदगी हो गई है। इस संबंध में इसका अनावरण करने वाली टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। थाना अलापुर पुलिस द्वारा 3 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा एवं अवैध शस्त्र समेत 3 व्यक्ति किए गिरफ्तार। थाना अलापुर पुलिस द्वारा उसैद रोड पर उरौलिया तिराहे के पास से एक नाजायज चाकू बरामद करते हुए अभियुक्तगढ़ रिंकू कश्यप पुत्र नेक्सू कश्यप निवासी मोहल्ला श्री नारायणगंज थाना उजानी, मुरारी लाल पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी वार्ड 4 कस्बा ककराला थाना अलापुर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। बदायूं जनपद में हजरतपुर थाना क्षेत्र में एक माइनर लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का ये केस दर्ज हुआ है। इस संबंध में सेक्शन 376 आईपीसी और पॉक्सो की जो रेलेवेंट सेक्शंस है उनमें मुकदमा दर्ज हो गया है। जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम का ही रिलेटिव है और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मराला पुलिया के पास बाइक सवार अचानक सड़क पर सांड के आ जाने से टकराने से वह घायल हो गया। बाइक सवार तालगिराम थाना के सलेमपुर पट्टी गांव का रहने वाला है। सिडकुल क्षेत्र में दैनिक मजदूरी के कामगार श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रमिक कल्याण परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में सिडकुल स्थित दवा चौक पर भारी तादाद में एकत्रित होकर सामाजिक दूरी के साथ जुलूस निकालकर फैक्ट्री प्रबंधकों के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। सत्या मोटो से निष्कासित श्रमिक को 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। क्या है पूरा कंपोनेंट के निष्कासित श्रमिक होने के नाते हमारी जो मांग है, जो हम 3.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और लगातार सभी मंत्रिमंडल से लेकर अधिकारियों से लेकर हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। और आज हम जो तमाम सत्या मोटो से निष्कासित श्रमिक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस मंच के माध्यम से मैं सरकार, उत्तराखंड सरकार से लेकर उद्योगपतियों से लेकर सबके तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हम 3.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सभी मंत्रियों के आगे हम गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रखी है, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। और अब 3.5 साल से ना तो हमारी बच्चे की फीस जा पा रही है, ना ही ढंग से रोजगार मिल पा रहा है और हम सभी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, परंतु कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं सूचना सांकेतिक धरना प्रदर्शन हमारा आज रहा, और अगर हमारी तत्काल सुनवाई नहीं होती है, तत्काल बहाली नहीं होती है, तो हम आंदोलन उग्र करेंगे और फैक्ट्री गेट का घेराव करेंगे। संगठित क्षेत्र की यूनियन है, उनके प्रतिनिधियों के साथ में आज हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम काफ़ी समय से जो हमारे श्रमिक हैं, जिनके मामले विचाराधीन हैं, कोर्ट में हैं चाहे लेबर कोर्ट में हैं, उनके निस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, किसी सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए और ये मामले सॉर्ट आउट किए जाए। मंडी समिति मिलक में अब किसानों से नहीं होगी अवैध कटौती। मिलक में तयशुदा कार्यक्रम के तहत भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता नगर कार्यालय मिलक पर एकत्रित हुए और वहां पर बैठक की। इस बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने बताया कि अब मंडी समिति मिलक में किसानों से किसी भी प्रकार की कोई अवैध कटौती नहीं की जाएगी। मेरा नाम आदेश शंखधार है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमारा मंडी समिति मिलक में एक प्रदर्शन होना था, जिसके बाद एक पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन इस प्रकरण में हमारे मंडी सचिव सत्यवीर सिंह जी
और राजाराम पांडे जी कल शाम हमारे ऑफिस में आए और उन्होंने आके हमारी बात को सुनी। बोले आपकी जो समस्याएं हमें बताइए, हम जिस लायक हैं उसको पूरी तरह जो जायज़ मांगे होंगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने 4 बिंदु उनको दिए। आज उन्होंने उन 4 बिंदुओं पे पूरी अपनी सहमति जताते हुए हमें एक पत्र सौंपा। ये चारों बिंदुओं पे हमारी पूरी सहमति है। अगर इन बिंदुओं से कोई बाहर काम करेगा व्यापारी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सबसे पहला बिंदु था कि कोई भी अवैध कारोबारी मंडी समिति के अंदर काम नहीं करेगा। केवल जिनका लाइसेंस है, अधिकृत रूप से वहाँ का लाइसेंसधारी है, वही व्यक्ति मंडी समिति में कार्य करने के लिए वैध है। बाकी कोई अगर अवैध तरीके से काम कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु है कि कोई भी कटौती नकद भुगतान पर या फिर प्रति बोरी 1 किलो कर्दा के नाम पर या 5 रुपये बोरी मजदूरी या कोई अन्य पल्लेदारी या फिर कोई अन्य खर्चा किसी भी प्रकार का किसी किसान से मंडी समिति मिलक में नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार इस प्रकार करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो उससे जुर्माना हो सकता होगा, जो नियमानुसार होगा, वो भी वसूल किया जाएगा। संविधान दिवस पर बसकड़ी में मतदान केंद्र बनाए जाने की मांग। मांडा क्षेत्र के बसकड़ी में मतदान केंद्र बनाए जाने को लेकर संपूर्ण संविधान दिवस पर शिकायत की गई है। प्रयागराज से लगभग 350 किलोमीटर दूर बलिया से पलायन कर न्यायालय की आशा से न्याय के मंदिर हाई कोर्ट इलाहाबाद पर 38 दिन से रात दिन धरनारत महिलाओं की न्योचित सहयोग में PWDS परिवार अब सामने आए हैं। देखिए, ये हमारे पीछे बैठी हुई महिलाएं हैं। ये गीता रानी जी अपनी 2 अविवाहित लड़कियों के साथ पिछले 38 दिन से आंदोलन कर रही हैं। यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर ये बलिया के रहने वाले हैं। प्रकरण ये है कि इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया और उस अवैध कब्जा को कराने में थाना हाजा के SO, SDM, DM इन्वॉल्व हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, ना तो कमिश्नर ने सुना। 2 बार ये मुख्यमंत्री योगी जी से मिल चुकी हैं, इन्हें न्याय नहीं मिला। तो हमारा NGO परमानेंट वेलफेयर सोसाइटी PWS परिवार इनके समर्थन में है। हम इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। कल भी हमने इनकी आवाज़ उठाई थी और हम इनका सहयोग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री तक और अपने उच्च न्यायालय के जज तक आवाज़ पहुंचाएंगे कि इनके साथ न्याय हो। घर से स्कूल TC लेने गया था छात्र लापता। बदायूं शहर के नारकहा सराय का रहने वाला युवक नैनीताल के भवानी के स्कूल में पढ़ता था, जो परीक्षा पास करने के बाद अपने घर आया था। आफ्ताब अली, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, वह नैनीताल के भवानी में इंटर की परीक्षा देने के बाद अपने घर आया हुआ था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह अगली कक्षा में एडमिशन लेने हेतु नैनीताल के भवानी स्थित कॉलेज में TC निकलवाने के लिए रविवार को अपने घर से बस से रवाना हुआ, लेकिन वह वहां अभी तक नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में खलबली मच गई है। जिला बिजनौर में विद्युत कर्मचारियों के साथ कई विभाग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हड़ताल पर रहे। संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के निजीकरण के विरोध में सभा का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, माध्यमिक शिक्षक संगठन आदि ने अपना समर्थन दिया और साथ ही निजीकरण के विरोध में आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने की बात की। इससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके खत्म हो जाएंगे, बिजली महंगी होगी और इससे सिर्फ निजी कंपनियों को ही मुनाफा होगा। सभा में बड़ी तादाद में अधिकारी, कर्मचारी और संविदा कर्मी मौजूद रहे। मैं रजनीश कुमार, मैं हमारा पुरानी पेंशन बहाली मंच अटेवा उत्तर प्रदेश जनपद शाखा बिजनौर का जिलाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बिजली विभाग का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है निजीकरण के खिलाफ, उसमें मैं अपना पूर्ण तन मन धन से समर्थन देने आया हूँ। और ये साथियों, हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन की है, पर पुरानी पेंशन भी कब होगी? जब सरकारी नौकरी होगी, सरकारी क्रम होगा। किसी भी देश का गौरव जो होता है वो सरकारी सेक्टर होता है और उसी सरकारी सेक्टर को सरकार जो है निजीकरण करने जा रही है, प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। तो इससे पूरा सब लोगों की जो है नुकसान होने जा रहा है। हर सम्मान का नुकसान होने जा रहा है। जो हमारे युवा हैं, जो पढ़ लिख कर आगे मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पूरा अपना जो यूथ है उनका, वो पूरा अपने माँ बाप
से दूर रह करके कोई कई क्षेत्र में पड़े हैं, वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, आज उन्हें नौकरी नहीं मिलती। पीछे अभी संविदा का जो धरना हुआ था संविधान के लिए भी, संविदा के खिलाफ, अगर वो धरना नहीं होता तो शायद आज है कि सरकार 5 वर्ष के संविदा काल पर नौकरियों को रखती है। तो साथियों, संघर्ष में ही शक्ति है। जी, क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन है, क्या है पूरा मामला? ये मामला जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है विद्युत कर्मियों की तरफ से, और ये हमारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, और ये सरकार की हठधर्मिता, वादा खिलाफी और निजीकरण के विरोध में है। सरकार एक एक करके पूरे विद्युत ऊर्जा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उसी के तहत उन्होंने सर्वप्रथम हमारे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में देने के लिए टेंडर कॉल करने की तैयारी कर ली है।